मैंने संस्कृत लिखा। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये जो एग्जाम में काफी बार 10 क्लास में 7 नंबर मार्क्स के पूछे गए हैं, इसलिए मेरा मकसद था कि मैं इस वीडियो को बना दूं। हाँ, मुझे तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं संस्कृत पढ़ा पाऊँ, संस्कृत बहुत कम पढ़ाता हूँ भाई, मुझे उतनी नॉलेज ना है संस्कृत पढ़ाने में, लेकिन फिर भी प्रयत्न किया है हमने। क्या किया है? प्रयत्न किया है। बस बाकी सब लोग प्रयत्न खत्म हो गया। चल रही है वीडियो, आ रही है ये सब पूरा क्लियर, छोड़ दे हूँ। हाँ चलो चलते रहते हैं, कुछ बताते रहेंगे। दोस्तों इसमें है का भी लाइट हम लोग का कट चुका है, फिर भी लेकिन बात ठीक नहीं है, लाइट एक है जो बैटरी में कट होगा। दोस्तों इसमें करना क्या था कि भारतवर्षम का मतलब होता है भारत हमारा देश, यानी भारत। भारत को भारतवर्ष भी कहा जाता है, कोई कोई इंडिया भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया भी कहते हैं, इंडस कहते हैं, इंडस से लिया गया है इंडिया शब्द, ठीक ना। आगे यूटोपियन इसका प्रयोग किया था। दोस्तों इतना ही नहीं, आइए करें कि अस्माकं देशा भारत वर्षम अस्ति, हमारा जो देश है वह भारत वर्ष है। अस्माकं मतलब होता है हमारा, देश का मतलब होता है देश, और भारत वर्षम का मतलब होता है भारतवर्ष, और अस्ति मतलब होता है, यानी हमारा देश क्या है? भारतवर्ष है। कंप्लीट? ओके, ये तो पक्का हो गया। कह रहे अस्य मतलब होता है दोस्तों इसके, क्या होता है? इसके, ठीक है, ध्यान देना। कह रहे कि अस्य उत्तरस्य, सया शया लग जाए ना तो समझना के बोलना, चाहे का बोलना, चाहे की बोलना। मैं जितना अनुमान है मैं पढ़ा रहा हूँ, और 10 क्लास के लिए तो छोटा सा है चैप्टर यार, 10 क्लास के लिए मैं संस्कृत कुछ नहीं पूछता हूँ, फिर भी लेकिन ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि अस्य उत्तरस्य मतलब क्या? इसके उत्तर, ईसा के उत्तर के, ईसा के उत्तर के, इसके उत्तर के मतलब इसके उत्तर में, समझ रहे हो ना, इसके उत्तर के पर्वत राज्य, यानी मालूम चल गया जो पर्वतों का राजा है, पर्वतों का पर्वत जो है, सबसे बड़ा जो पर्वत है वह पर्वत राज जो है, जिनका नाम है हिमालय, वो क्या होते हैं? शोभते, शोभते का मतलब है सुशोभित है, मौजूद है, वहां है। यानी हमारे इसके यानी भारत के, भारतवर्ष के इसके उत्तर में, उत्तर के जो पर्वत राज्य हिमालय हैं वह क्या करते हैं? शोभते हैं, विराजमान है, विराजते मतलब हैं, शोभा बढ़ाते हैं। हम लोग कह सकते हैं शोभते मतलब शोभा करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। आगे नेक्स्ट कर दीजिए। अरे भाई वीडियो बन रही है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। दोस्तों इतना ही नहीं डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि भारतवर्षस्य, मैंने फिर बताया सया, भारतवर्षस्य माने भारतवर्ष के, भारतवर्षस्य संस्कृति यानी भारतवर्ष की जो संस्कृति है, संस्कृति का मतलब होता है बहुत पुरानी रहन सहन व्यवहार विवेक, है ना। संस्कृति का मतलब क्या होती है? रहन सहन, ओढ़ावा पहनावा, पहले क्या थी, आज की मॉडर्न युग में क्या हो रही है, ये चीज बोल रहा है कि भारतवर्ष से संस्कृति यानी भारतवर्ष की जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, प्राचीनतमा विद्यते, बहुत पुरानी विद्यते, विद्यते मतलब विद्यमान है, बहुत पुरानी है, विद्यते मतलब विद्यमान है, मौजूद है भी कह सकते हो। यानी हम भारतवर्ष की जो संस्कृति है वह बहुत ही पुराना विद्यमान है, मौजूद है, बहुत पुरानी है भारतवर्ष की संस्कृति। और आज किसी को कह दिया जाए अच्छा से बैठो तो उसको अच्छा से बैठने भी नहीं है। अगर आज बोल दिया जाए कि पहले की तरह कपड़े पहने तो बहुत लोग नहीं पहनते हैं, कितना तो पेरेंट्स भी अलग बोलते हैं नहीं पहन सकते, बट हमारी संस्कृति है। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि कुछ लोगों को दुख भी लग जाती है दोस्तों, फिर भी लेकिन देखिए मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं भी जो पढ़ाता हूँ ना सिवावल कपड़ा पहनता हूँ भाई, बस ये जींस कभी कल पहन लेते हैं, है ना, क्या करूँ, मिलता नहीं कपड़े हमारी, अगर पहली वाली बात चले तो मिलता ही नहीं है। चलिए देखते हैं, फिर भी अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ही, सॉरी, और इसका पॉइंट कह कि अस्मिन देश, अस्मिन माने इसमें, याद रखिएगा, अस्मिन मतलब इसमें, इसमें मतलब इसमें, इसमें माने किसमें? भारतवर्ष में, यानी भारत का। कह कि इस देश से, देश से जिसमें ए लग जाना दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये संस्कृति काफी पूछी जाती है, काफी यूज होता है। देश से जो ना में ए लग जाए उसको मैं बोलते हैं, कहा लगे एक हो में, एक हो में, एक हो में, तो देशी मतलब का देश में। इस देश में व्यास वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने रामायण लिखा, वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखा था, उनका वो कवि है प्रकार का कालिदास, जिन्होंने रामचरित्र मानस लिखा था, वो भी कालिदास। अभवन, अभवन का मतलब हुआ जन्म हुआ, यानी हुए का हुए, समझ में आया कि नहीं है। इस देश में अस्मिन देशे व्यास वाल्मीकि कालिदास महाकव्य, और ये महान कवि थे जो कि क्या हुआ? अभवन मतलब हुए, मतलब जन्म लिए,
हुए का मतलब क्या, जन्म लिए। वाह, इस देश में वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखा, कालिदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उनका लिए जन्म लिए, ऐसे महान कवि का जन्म हुआ। आगे बोलते हैं अत्रैव, माने यहाँ विद्वादभी मतलब बहुत सारे जो विद्वान हैं, विद्वादभी का मतलब क्या होता है, विद्वान का भी विद्वान, यहाँ विद्वान सर्वाधानी शस्त्राणी निर्मितानी, वाह बहुत सारे शस्त्रों का निर्माण किए। शस्त्र मतलब शस्त्र का मतलब होता है, मतलब यहाँ के जो भी विद्वान है ना, वो शस्त्राणी शस्त्र का निर्माण किया। अस्त्र एवं शस्त्र, शस्त्र का मतलब होता है मंत्रों का उपयोग किया। कौन चीज का, मंत्रों का। अस्त्र का मतलब होता है जैसे गोली, बंदूक, छुड़ा छुड़ी, जिसको हाथ से फेंक करके चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अस्त्र बोलते हैं। और जो मंत्र, जादू, टोना ये सब होते हैं उसको बोलते हैं शस्त्र। तो अस्त्र एवं शस्त्र के बारे में समझ गए। नेक्स्ट तो यही हो रहा है ना कि यहाँ जो जितने भी विद्वान, बहुत सारे पहले संस्कृति के विद्वान जो थे, ऋषि मुनि जो थे, वो विभिन्न प्रकार के उन्होंने क्या किया, सर्वाधानी माने बहुत सारे ज्यादा, सर्वाधानी मतलब सबसे ज्यादा, बहुत सारा क्या किया, शस्त्रों का निर्माण किया, शस्त्रों का निर्माण। बाबू एक वर्ड नहीं छोड़ेंगे, बताओ समझ में नहीं आ रहा का, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं दोबारा चलाऊंगा तो दोबारा आएगा। और हाँ, जो वीडियो देख रहे हो ना 10 क्लास वाले, और इनको बहुत तरीका से मान लो, अगर एग्जाम 2025 में नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। जाओ, एक ही क्वेश्चन मैंने बोला और एक और दिया था, गंगा नदी पर निबंध। मैंने गंगा नदी पर भी निबंध दिया था, ऋतु पर भी निबंध दिया था, जो ऋतु का इसलिए मैंने वर्णन कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, करे कि सर्वधानी शस्त्राणी, हाँ थोड़ा सा हिंदी बताने में हमारी दिक्कत हो सकती है, मैं कह रहा हूँ इसमें गलती पॉइंट अगर पकड़ लीजिएगा ना, क्योंकि संस्कृत है, पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, क्षमा कर देना, क्योंकि बहुत छोटे भाई ना। कहे कि सर्वधानी शस्त्राणी निर्मतानी, यह जो यहाँ के जो बहुत सारे विद्वान हुए, वह बहुत सारे यानी अधिक से भी अधिक शास्त्रों का निर्माण किया। शस्त्राणी मतलब शास्त्रों का निर्माण किया। जैसे महाभारत क्या हुआ, शास्त्र, रामायण क्या हुआ, उसमें बोले ना मंत्र सब मंत्र, बहुत सारे का उन्होंने शास्त्र। जैसे रामायण क्या हुआ, शास्त्र, हमारा शास्त्र क्या हुआ, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत गीता, ये सारी जो पहले की बुकें थी, आज की तरह कंप्यूटर चीके नहीं। प्लीज नो बातें करो। आ रहा है अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं कौन बोलेगा। अस्मिन देशे मतलब इस देश में, आ रहा है ना, अस्मिन देशे मतलब इस देश में। गंगा मतलब गंगा एक नदी है पानी देने वाली, जिसमें पानी बहुत सारी होती है। यमुना भी एक नदी है। सरजू भी नदी है। ब्रह्मपुत्रादय मतलब ब्रह्मपुत्र जैसी। नगा मतलब नदी। भारत भूमि मतलब भारत की भूमि को क्या करती है जी, उर्वरा कुर्वन्ति। उर्वरा मतलब ना होता है कि खेत में अच्छा फसल उगने लगा, अच्छा फसल को मतलब उर्वर, उपज वाली अच्छी मिट्टी बनाना, उर्वरा बना देती है। उर्वरा कुर्वन्ति, एकदम मतलब ह्यूमस डाल देना, उसको बोलते हैं उर्वरा कुर्वन्ति। यानी यही सारी नदियां आकर के हमारी धरती पर चली जाती है, जितने भी किरण, जैसे बाढ़ उड़ आता है ना, तो नदियों का ही प्रकोप है। नदियां नहीं आती तो अच्छा से ये फसल उसल बोओगे तो पटेगा नहीं, सिंचाई हो नहीं पाएगी। तो नदियों का अहम भूमिका है, जो कि भारत देश में बहुत सारी नदियां बहती है। आइए तो करें, अस्मिन देशे गंगा हो गया, इधर हो गया। अगला है दोस्तों, यहाँ तक हो गया, वाव बहुत सुंदर, अच्छी बात है। अस्मिन देशे माने इस देश में षट ऋतुयो भवन्ति, 6 ऋतुआं भी होती है। कितनी ऋतुएं होती है, 6 ऋतु। कौन कौन, गर्मी, जड़ा, बरसात, हेमंत और पतझड़ भी ऋतु होती है। ऐसे करके 6 ऋतुएं शायद होती है, पढ़ लीजिएगा। हो गया ना, 6 होगी, गर्मी, बरसात, ठंडा, जड़ा तो हो ही गया, गर्मी हो गया, बरसात हो गया, पतझड़ हो गया, और कुछ भवन्ति। दोस्तों अगला होता है पूरा अयम संपन्न देशः प्राधीन आसीत्। अच्छा एक बात है, भारत देश है ना, पूरा मतलब क्या, हमारा जो है बहुत माने पूर्ण रूप से यह जो भारत देश है संपन्न है। संपन्न का मतलब पूर्ण रूप से संपन्न, यानी भारत में हर चीज मौजूद है। हाँ जा सकते हैं, पूरा अयम संपन्न देशः, पूरा हमारा जो देश है संपन्न है, पूर्ण रूप से क्या है, संपन्न है। संपन्न का मतलब हर चीज मौजूद है। आम खाना हो तो भी मिल जाएगा, केला खाना हो तो भी मिल जाएगा, फसल
लाना हो तो भी मिल जाएगा, बूंद खाना हो तभी मिल जाएगा, फल हो तभी मिल जाएगा, लोहे की फैक्ट्री चाहिए तो भी मिल जाएगा, यानी लोहा, कार्बन उर्बन सब चीज मिल जाएगा, कोयला वोयला सब इसमें विद्यमान। किस देश में? भारत देश में। परंतु यहाँ करे पराधीन आसित, और पराधीन भी था पहले तो संपन्न था, और पराधीन का मतलब होता है दोस्तों गुलाम था हमारा देश। क्या था? गुलाम। सब चीज से संपन्न था और इसीलिए तो गुलाम था, अंग्रेजों ने शासन कर लिया था और यहाँ से निचोड़ लेकर रखा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि पूर्ण रूप से यह भारत देश जो स्वतंत्र था, और लेकिन क्या था? पराधीन भी था। पराधीन मतलब गुलाम। गुलाम को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? गुलामी को कोई बताएगा? हाँ? नहीं, उसको जैसे गुलामी को हम लोग स्लेवरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? स्लेवरी। सर अगला, किंतु इदानी स्वतंत्रतः सजातः, परंतु यह जो भारत है, यह जो है वह स्वतंत्र सजातः माने अब स्वतंत्र हो गया है। अब क्या है? सजातः मतलब हो रहा है। हमारा जो किंतु, परंतु, लेकिन कह सकते हो इदानी स्वतंत्रता सजाता, इस यह जो है अब स्वतंत्र हो चुका है, स्वतंत्र के भी नाम से इसको हम लोग अब जानते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? मेरा बस प्रयास कैसा था आप जरूर करें। मैंने ऐसा भी नहीं था कि मैं मतलब कहीं अर्थ निकाल लिया था, पर छोटू ऐसा अब तुम लोग पढ़ रहे हो ना, मैंने अभी लिखवाया, अभी तो लिखवाया ना। ये ऑफलाइन क्लास चलती है ना कि ऑनलाइन चलती है। ऐसा ना है कि मैं घर पर पढ़ा रहा हूँ, बच्चों का था बस प्रयास छोटा सा। संस्कृत में हाँ प्रश्न उत्तर आपको लिखवाने में ऑफलाइन में सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर ना जानते हो तो डेली अगर कमेंट कर देते हो तो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मैं चल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देखते रहिएगा। अस्मिन अस्माकं देशे भारतवर्षमस्ति, यह जो हमारा देश है वो क्या है? भारत है। अस्य उत्तरस्य पर्वत राज्य हिमालय शोभते, इसके उत्तर में कौन राज्य शोभता है जी? पर्वत राज्य, जिसका नाम है हिमालय शोभता है। भारतवर्षस्य संस्कृति प्राचीनतम विद्यते, और भारत की जो संस्कृति है वह बहुत ही पुरानी है। अस्मिन देशे व्यास वाल्मीकि कालिदास महाकाव्य अभवन, यानी इस देश में वाल्मीकि जी हैं और कालिदास जी हैं, ऐसे महाकवि यहाँ जन्म लिए हुए। आगे चलते हैं। अत्रैव विद्या भी, और इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे जो विद्वान गण थे पहले के, सर्वधानी माने बहुत सारे, सर्वधानी मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। शास्त्राणी मतलब शास्त्रों के शास्त्र, यानी बहुत सारे शास्त्रों का निर्मातानी यानी निर्माण किया। जो भी विद्वान थे पहले के ऋषि मुनि, उन्होंने शास्त्रों का निर्माण किया। आगे जाते हैं। अस्मिन देशे गंगा यमुना सरयू ब्रह्मपुत्रया नद्या भारत भूमि उर्वरा कुर्वन्ति, और यह जो नदियां थी विभिन्न प्रकार की, मैंने जो लिखवाया, यह भारत की भूमि को उर्वरा बनाया, उपजाऊ बनाया। क्या बनाया? उपजाऊ बनाया। अगला चलते हैं। अस्मिन देशे षड् ऋतवः भवन्ति, और इस देश में हमारे कितने ऋतु हैं? 6 हैं, हेमंत तुमंत को लेकर के, है ना, जड़ा गर्मी बरसात और सब लेकर के। कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, अगर ये कहते हैं कि पूरा अयम संपन्न देश, यह जो था पूर्ण रूप से, पूरा मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से अयम माने हम लोग संपन्न थे, परंतु पराधीन भी थे, लेकिन किंतु इदानी स्वतंत्रता सजाता, लेकिन आज जो है यह स्वतंत्र हो चुका है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और स्वतंत्र के भी नाम से जाना जाता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत। रोक दिया करो आप।